चुनावी रंग में रंग चुका है। पार्टियों की चुनावी रणनीति और जनता के मुद्दों को समझने के लिए इस समय हम देश की दूसरी सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी हमीरपुर में है, जहां से कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह राणा, आम आदमी पार्टी ने कमलकांत बत्रा और बीजेपी ने अनुराग ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है। हमीरपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे अनुराग ठाकुर 2009 के चुनाव में हमीरपुर की जनता ने अनुराग पर अपना भरोसा जताया था। कांग्रेस के किले से मोर्चा संभाल रहे हैं राजेंद्र सिंह राणा, जो कभी बीजेपी के खेमे में रहा करते थे। वहीं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं करगिल की लड़ाई में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की मां कमलकांता बत्रा। प्रत्याशियों की जुबानी जंग से हमीरपुर में पहले ही राजनीति गर्म है, लेकिन असली हलचल बढ़ाई नरेंद्र मोदी के उस बयान ने जो पालमपुर की रैली में दिया गया। पालमपुर में हुई बीजेपी की रैली में भाषण देते वक्त नरेंद्र मोदी की जुबान से एक ऐसी लाइन निकली जिससे हमीरपुर के साथ पूरे देश में बहस शुरू हो गई। हिमाचल को वीरों की भूमि, शहीदों की जमीन बताकर मोदी वोट मांग रहे थे। इस दौरान मोदी ने उस नारे का इस्तेमाल कर दिया जो कारगिल के शेर शहीद विक्रम बत्रा की जुबान से निकला था। Point of time, we knew that we would have been the pinpoint target for them. Either we would have been there or they would have been there. We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo company's success signal "Oye Aaya," which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. After the another bunker was captured, my company's success signal was "Ye dil mange more." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps. ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, मुझे 300 कमल चाहिए, 300 कमल। पूरे देश भर में से 300 कमल वाली सरकार बने, हिमाचल के चारों कमल मिल जाए। मैं दावा करता हूं भाइयों, देश को मजबूत सरकार दूंगा। जब मोदी पालमपुर की रैली में ये दिल मांगे मोर के नाम पर वोट मांग रहे थे, तो वहां से 65 किलोमीटर दूर हमीरपुर में शहीद विक्रम की मां कमलकांता बत्रा चुनाव प्रचार में जुटी थी। अपने शहीद बेटे के नाम पर वोट मांगने पर इस परिवार ने कड़ा एतराज जताया। इस तरह का कहना उनको शोभा नहीं देता है, क्योंकि आज जब इलेक्शन बिल्कुल समीप है तो उनको शहादत की बात याद आ रही है। बात बढ़ी तो सियासत भी गर्म हुई और कुछ देर बाद ही मोदी ने विक्रम बत्रा पर दिए बयान पर सफाई भी दी। विक्रम बत्रा भारत मां का लाल है। नरेंद्र मोदी अलग मिट्टी में पैदा हुआ। शहीदों का अपमान करना, शहीदों के माता पिता को दुख पहुंचाना, उसके बजाय मोदी राजनीति छोड़ना पसंद करेगा, लेकिन भारत मां के लिए जीने मरने वाले परिवारों के प्रति कभी भी रत्ती भर भी सत्कार, आदर और सम्मान, श्रद्धा में कमी नहीं आ सकती। मोदी की सफाई पर देश के परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा का परिवार संतुष्ट नहीं था। परिवार का कहना है कि अगर वाकई मोदी शहीदों का सम्मान करते हैं तो कैप्टन बत्रा के मां के खिलाफ अपना उम्मीदवार क्यों नहीं हटा देते। क्या उनके अगेंस्ट जो बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा किया गया, क्या उन्हें विथड्रॉ नहीं कराया जा सकता था? ये कैसा सम्मान है? क्या शहीद परिवारों को राजनीति में आने का हक नहीं है? इसके बाद कुछ जवाब बीजेपी की तरफ से आए तो कुछ जुबानी हमले कांग्रेस की ओर से किए गए। मकसद केवल एक था, चुनाव के इस मौसम में सियासी बढ़त हासिल करना। लेकिन इन सब से दूर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की मां हमीरपुर में अपने चुनावी मिशन में जुटी रही। हमीरपुर की चुनावी जंग अभी तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सिमटी रहती थी, लेकिन इस बार चुनाव के मैदान में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने रण को त्रिकोणीय मोड़ दे दिया है।
कैप्टन विक्रम बत्रा की मां कमलकांत बत्रा सुबह से लेकर देर शाम तक लोगों से मिलती हैं, वोट की अपील करती हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि कमलकांत की पहचान अपने बेटे से ही है, लेकिन इस परिवार का कहना है कि उन्होंने कभी भी अपने बेटे के नाम पर वोट नहीं मांगे। एक आम महिला की छवि वाली कमलकांता बत्रा की टक्कर दो बड़े दिग्गज नेता अनुराग ठाकुर और राजेंद्र सिंह राणा से है। फिर भी भरोसा ये है कि भरपूर टक्कर देंगी। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि काफी बड़े बड़े नेता आपके कंपटीशन में हैं, जैसे अनुराग ठाकुर हैं, राजेंद्र सिंह हैं, इन लोगों के बीच में आप अपनी दावेदारी को कितना मजबूत मानती हैं? देखिए, बात दावेदारी की इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सारे जो आम आदमी पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ बहुत कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दे रहे हैं और उनको ये पता है कि मेरे क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले जो भ्रष्टाचार है उसको जब साफ किया जाएगा तो सारे लोगों की पांव की जमीन जो है वो खिसक जाएगी। क्योंकि ये मुद्दे ही ऐसे हैं जो कि मेरे जो विरोधी पार्टियां हैं खड़ी हैं, तो उन्होंने ये भ्रष्टाचार जो फैला रखा है उस भ्रष्टाचार से ये जनता जो है ये निजात पाना चाहती है। एक सवाल आपके विरोधी भी पूछ रहे हैं, और आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुना? अगर आपको जब राजनीति में आना था तो आपके पास और भी कई विकल्प थे। ठीक है, बात ऐसी है कि जो दोनों विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने आज तक हमें कोई भी ऑफर नहीं दी कि आप इस राजनीति में आइए। बहुत सारे चुनाव होते हैं, जैसे विधानसभा का चुनाव है, जिला परिषद का चुनाव है, लेकिन उन्होंने कभी आज तक ऑफर ही नहीं दी। केजरीवाल जी ने हमें ये मान सम्मान दिया, उन्होंने हमारी पहचान जो थी उसे जाना और कहा कि ये एक साफ सुथरी फैमिली है जो कि देश की भलाई के लिए ही आगे आएगी और भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी लोगों को, इसलिए हमने इससे पार्टी को मैंने चुना। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही कमलकांता का अपना एक अलग एजेंडा है। वो है शहीदों के परिवार को मान सम्मान दिलाने के साथ साथ आर्थिक तौर पर मजबूत करना। लगता है कि जब आपकी सरकार मान लीजिए आप जीत कर आती हैं और आपको यहाँ से लोगों का मोहब्बत प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो आप कौन से ऐसे काम करेंगी जो इस देश में खासकर हमीरपुर या हिमाचल के शहीदों के लिए हो, उनके फायदे के लिए हो? देखिए, जिन शहीदों को या जिन सैनिकों को सम्मान नहीं मिला, ना ही उनको कोई जरूरत से मतलब जो उनकी जरूरत है वो उनको पेंशन नहीं मिली, अभी तक कोई भी उसका एजेंडा जो है वो सामने नहीं आया। तो मैं सबसे पहले उन सैनिकों के बारे में, शहीदों के बारे में सोचूंगी और ये पार्लियामेंट में रखूंगी कि उनकी ओर पूरी तरह ध्यान दिया जाए और इसको मैं पार्लियामेंट में पास कर लूंगी। सरकारी शिक्षक के पद से रिटायर कमलकांता बत्रा के पास न कोई धन है न कोई बल। बिना तामझाम के हमीरपुर में चुनाव प्रचार जारी है। नरेंद्र मोदी के बयान से उठे बवाल ने जो हलचल मचाई है वो लोगों के दिलों में जगह बना पाई या नहीं, ये तो नतीजे ही बताएंगे। ब्रेक के बाद देखेंगे हमीरपुर से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर के दावे और वायदे।